यहाँ प्रहलाद महाराज जो नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो यहाँ पर तीन उदाहरण बता रहे हैं। एक तो है कि बाल स्नेह शरणम पितरो, जो बच्चा होता है तो उसकी शरण, उसकी रक्षा उसके माता पिता नहीं कर सकते हैं। तो उपेक्षितानम, अगर आपने उपेक्षा कर दी, अगर आपने सोच लिया कि ये बच्चा है, इसको शरीर छोड़ना ही चाहिए, भगवान ने निश्चित कर दिया, पहले से निश्चित हो चुका है कि उस बच्चे को शरीर छोड़ना है, तो माता पिता कितना भी कोशिश करें, वो बच्चा जो है किसी न किसी प्रकार से उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, उसकी रक्षा नहीं होगी, माता पिता उसकी रक्षा नहीं करेंगे, है ना। इस संबंध में एक घटना आती है कि एक व्यक्ति जो है वो था, बढ़ई था, तो अपने घर के दरवाजे में काठी बना रहा था। काठी होती है कि लंगड़ा जो व्यक्ति जिसका पैर टूट गया, तो वो जो है काठी के बल चलता है, यानी हाथों के नीचे जो है लकड़ी लगा करके चलता है, काठी बना रहा था। तो एक साधु था, वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने कहा कि भाई तुम ये काठी क्यों बना रहे हो? तो बोला कि मेरा जो लड़का है ना, तो ये इस पेड़ के ऊपर चढ़ेगा और गिरेगा, उसका पैर टूटेगा, उसके चलने के लिए काठी अभी बना रहा हूँ। तो उसने कहा कि तू काठी क्यों बना रहा है? तू अपने बच्चे को रोक नहीं सकता हैं? तू अपने बच्चे को रोक नहीं सकता हैं? वो पेड़ में ना चढ़े। तो बोले ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो हो नहीं सकता। हाँ देखो, तेरी भी कल के दिन इसी समय इसी पेड़ में लटका करके तुझको फांसी दी जाएगी, अब तू बच ले अपने। तो वो जो है साधु फिर बड़ी तेज़ी से भागा, बड़ी ज़ोर से भागा कि अरे इसी पेड़ के नीचे मुझे इसी समय फांसी मिलेगी, तो बड़ी तेज़ी से भागा। तो ये भागते भागते अचानक क्या हुआ कि एक रथ, राजा का रथ है, वो चला जा रहा था और उसमें राजकुमारी बैठी थी और सारथी रथ चला रहा था। तो उसने इनको रोका, साधु को रोका, अरे भाई मुझको तो ज़रा लघु शंका जाना है, तब तक तुम रथ में बैठ करके घोड़ों की लगाम जो है तुम पकड़ ले कि रथ रुका रहे, तब तक मैं जो है लघु शंका हो के आता हूँ। और रथ में राजकुमारी बैठी थी। अब ये साधु जो है उसको घोड़े की लगाम पकड़े जो है बैठा था, और उससे पता नहीं था कि घोड़ों को कैसे रोका जाए, और घोड़े दौड़ पड़े, और घोड़े दौड़ते रहे। अब जो है वो तो जो है बड़ा चिंतित है कि घोड़े दौड़ रहे हैं, और वहाँ जो है राजा को शिकायत हो गई, और वो घोड़े जो है उसी पेड़ के नीचे रुके जहाँ उसको फांसी लगनी थी। और फिर जो है राजा की तरफ से जो है ये संदेश आया कि इसको इसी पेड़ के नीचे पेड़ पर लटका के फांसी दे दी जाए। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें ऐसी होती जो निश्चित हो जाती हैं किसी के जीवन में, तो वो जो है चाहे जितना भी उपाय करे वो बच नहीं सकता। जैसे महाभारत का युद्ध है, तो व्यास जी जानते थे कि ये इस युद्ध में क्या होना है, युद्ध भी होगा और इसमें ये सब कौरव लोग मारे जाएंगे, सब व्यास जी को पता था। तो व्यास जी ने भी कहा कि मैं जानता हूँ कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं उसको रोक नहीं सकता, जो होने वाला है उसको मैं रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर बताया गया तो उपेक्षिता नाम, अगर भगवान ने मान लिया, ये सोच लिया कि भाई इसकी मृत्यु होनी है, तो चाहे बच्चा की माता पिता कितनी भी कोशिश करें उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए असली जो है माता पिता वो हैं जो कि बच्चे को क्या बनाते हैं, माता पिता भगवान को माता पिता बनाते हैं। और हर जीव, प्रत्येक जीव अपने को बच्चा ही समझे। भौतिक संसार में मैं बच्चे की तरह हूँ, अपना हित अहित नहीं जानता हूँ, आप ही मेरे माता हैं, आप ही पिता हैं। तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ये जो भावना होती है कि प्रत्येक भक्त को जो है अपना माता पिता भगवान को बनाना चाहिए, तो वही जो है हमारी रक्षा करेंगे जन्म मरण के चक्र से। दूसरा है कष्ट, जो रोगी है तो उसको जो है कितनी भी अच्छी दवाई मिले, लेकिन उसकी जो है रक्षा नहीं होगी अगर भगवान ने सोच लिया है कि उसको मरना है। तो कितनी भी अच्छी दवाइयाँ होती हैं, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कितने हॉस्पिटल, कितनी दवाइयाँ बन रही हैं, नई से नई दवाइयाँ बन रही हैं, लेकिन जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई है तो उसके लिए जो है वो दवाई भी काम नहीं करती है ना। तो ये चीज़ है। तो वास्तव में जितनी भी दवाइयाँ हैं उन सब की दवाइयाँ हरिनाम, दवाइयों की दवाई है हरिनाम। और सबसे बड़ा रोग है भव रोग। तो हम सब लोग जो है एक भव रोग से पीड़ित हैं। भव रोग
जो हमें लगा हुआ है, इसके अंतर्गत ही सब रोग है ना। तो सब रोगों का जो रोग है, कारण है, वो भव रोग है जो हमको लगा हुआ है। तो भव रोग से हमें छूटने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये कहा गया अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, शिव जी कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ कि अच्युत अनंत गोविंद इन नामों के उच्चारण रूपी दवाई के द्वारा समस्त रोग नष्ट होते हैं। तो रोगों की जड़ नष्ट होती है, जितने भी प्रकार के रोग हैं उनकी जड़ नष्ट होती है। तो असली जो दवाई है वो भगवान का नाम है। इसके बाद फिर उदनवती मज्जुतो नौ। तो समुद्र में कोई डूब रहा है तो कोई नौका जो है उसकी सहायता नहीं कर सकती। अगर भगवान ने सोच लिया कि भाई इसको डूबना ही है तो कोई नौका रक्षा नहीं कर सकती। तो वास्तव में जो समुद्र असली समुद्र है जिसमें हम सब लोग डूब रहे हैं, ये भव समुद्र है। भव समुद्र है, सब समुद्रों का समुद्र है, भव समुद्र है जिसमें हम लोग डूब रहे हैं। और हमें नौका का सहारा लेना है। और नौका क्या है? कृष्ण के चरण कमल। तो कृष्ण के चरण कमलों की नौका का हमें सहारा लेना है। और कृष्ण के चरणों की नौका का अगर हम सहारा लेते हैं तो भव समुद्र कैसा हो जाता है? वत्स पदम पदम, तो बछड़े के खुर के बने हुए गड्ढे के समान हो जाता है। तो वो फिर समुद्र ही नहीं रहता। अगर हम भगवान के चरणों की नौका का सहारा लेते हैं तो ये भव सागर है, ये गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान हो जाता है कि इसमें फिर समुद्र ही नहीं रहा, समुद्र ही सूख जाता है। ऐसा समझो कि भगवान के चरण को नौका है। तो 3 प्रकार के जो उदाहरण दिए गए हैं, तो प्रत्येक उदाहरण में क्या है कि अगर हम अपने को बच्चा समझते हैं कि हमें कुछ अनुभव नहीं है और कितने कष्ट हम भोग रहे हैं, तो कृष्ण को अपना माता पिता बनाओ। और अगर आप समझते हो कि आप क्यों जो है कई प्रकार की बीमारियां लगी हैं, तो सबसे जो बीमारियों का जो कारण है वो भवरोग जन्म मरण की बीमारी है। तो इसके लिए आप भगवान का नाम लीजिए, है ना। और अगर आप सोचते हैं कि ये भव सागर है जिसमें आप डूब रहे हैं, तो इसमें जो है आप भगवान के चरण कमल की नौका का सहारा लीजिए। शंकराचार्य ने भी एक श्लोक दिया है कि अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम के मस्ती गुरु कृपालो कृपया वदेतत् विश्वेश पादाम्बुज नौ दीर्घ नौका। शिष्य और गुरु का प्रश्न और उत्तर है। शिष्य कहता है अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम के मस्ती, कि अपार संसार रूपी समुद्र के बीच में मैं डूब रहा हूँ, मुझे कहाँ शरण मिल सकती है। गुरु कृपालो कृपया वद एतत्। तो हे कृपालु गुरु, कृपा करके ये मुझे बताइए। तो 3 पंक्तियाँ श्लोक की है, वो प्रश्न की हैं कि शिष्य कहता है कि हे कृपालु गुरु, कृपा करके ये बताइए। और अंतिम पंक्ति में गुरु का उत्तर है विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्व के जो स्वामी हैं भगवान, उनके चरण कमल की दीर्घ नौका यानी जहाज। दीर्घ नौका माने बड़ी नौका मतलब जहाज। भगवान के जो चरण कमल हैं वो जहाज के समान है। तो यही तुम्हारी शरण है कि संसार समुद्र से आपकी रक्षा हो सकती है। तो हम लोग रोज़ शिक्षाष्टक में भी बोलते हैं, क्या है वो? कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि धूलि सदृशम विचिंत है ना, कि अपने चरण कमल की जो है धूल का कण, अपने चरण कमल में स्थित धूल का कण के समान मुझे बना लीजिए। तो भगवान के चरण कमल तो ऐसे लगते हैं कि इसमें कहाँ हम समा पाएंगे, क्योंकि भगवान के चरण कमल तो बहुत छोटे हैं। तो जहाज जैसे होता है, बड़ा जहाज होता है ना, तो उसमें तो हम बैठ सकते हैं। भगवान के चरण कमल तो बहुत छोटे हैं। तो भगवान के चरण कमल अगर छोटे हैं तो हम इतने छोटे बन जाएं कि धूल के कण की तरह हम बन जाएं। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपने चरण कमल में स्थित धूल के कण के समान आप समझिए। तो अगर भगवान समझ लें, इस बात को समझ लें कि हम उनके चरण कमल में स्थित धूल का एक कण है, तो हमारे लिए संसार समुद्र जो है पार हो जाएगा। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं कि संसार समुद्र को पार करने में। केवल भगवान सोच लें कृपया तो पाद पंकज स्थित है धूलि सदृशम विचिंत, धूल का कण, है ना। तो हम जो है इतने तुच्छ हो जाएं कि जैसे चरणों में जो धूल का कण होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। आपके पैरों में धूल का कण लगा हुआ है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हमें जो है भगवान के सामने अपना जो है महत्व एकदम घटा देना चाहिए। भगवान का महत्व बढ़ाओ, अपना महत्व घटाओ।
चरण कमल की धूल के समान अगर हम बन जाएं और भगवान सोच लें तो हमारी जो है फिर हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारी रक्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि तो उपेक्षिता नाम, तो अगर भगवान उपेक्षा करेंगे तो हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, और भगवान अगर हमें स्वीकार कर लेंगे तो फिर कोई हमें डुबा नहीं सकता, कोई हमें मार नहीं सकता, कोई हमारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। तो भगवान की शरण लेना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।